अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो कैसे करनी है। तो ये मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको वेबसाइट पे करनी है तो उसके लिए अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट सेम ही है, तो कॉन्सेप्ट आपने समझना है। अच्छा, वैसे जो है इसमें जो जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है मैं आपको वो बताऊंगा। ये बिगनर्स के लिए ही हैं। तो बिगनर्स के लिए वो इतनी गाइड जो है वो बहुत होती है, क्योंकि बाकी दूसरे दो तीन जो ऑप्शन मेन यूज़ होते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। अच्छा, ये आपकी एप्लीकेशन है, ये आपका होम स्क्रीन है। ठीक है, ये नीचे आपने देखना है, ये आपका फ्यूचर आ रहा है। अगर आपने फ्यूचर में पहले नहीं है तो अगर आप फ्यूचर जब स्टार्ट करने लगे हैं तो ये आपको पहले थोड़ा से दो तीन क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट बताएगा, उसको आप एग्री करेंगे तो फिर आप फ्यूचर में एंटर हो के तो आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उसके लिए आपको फ्यूचर में बैलेंस भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो वो आप मैं आपको बता देता हूँ। आपने जाना है वॉलेट में, यहाँ से आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। अगर आपके स्पॉट में हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे जी USDM फ्यूचर में। और यहाँ से आप करेंसी सेलेक्ट करेंगे जोन सी भी है सपोज। अच्छा, मैं ना आपको करके ही दिखा देता हूँ। ठहरे, मैं पहले USD से अब मैं फ्यूचर से ना थोड़े से USDT ट्रांसफ़र करता हूँ स्पॉट में। ठीक है, ये स्पॉट में आ गया। अच्छा, अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे स्पॉट से फ्यूचर में। ठीक है, तो मैं यहाँ से करेंसी सेलेक्ट करता हूँ USDT मैक्स, चलें कर लें। अच्छा, अब मेरे फ्यूचर में बैलेंस जो है वो देखें, यहाँ पे 187 जो USDT हैं वो आ गए हैं। तो अब हम इनसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। तो पहले इसमें एक ऑप्शन आप ये ऊपर देखें, टॉप के ऊपर आइसोलेटेड। ठीक है, तो आइसोलेटेड है और क्रॉस है। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है, मार्जिन मोड इसको कहते हैं। अच्छा, आइसोलेटेड में फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ करें एक थीटा USDT करेंसी है। अगर आपने इसको करना है, लॉन्ग करनी है, आपने बाय करना है इसको। ठीक है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कि आपने बाय करना है, लॉन्ग करना है। कि मतलब जब आपकी पोजीशन वो कॉइन बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड में ये होता है कि अगर आपके पास 187 बैलेंस है तो आप कहते हैं कि यार मैं ना 50% यूज़ करता हूँ। ठीक है, और 50% रहने देता हूँ। तो अगर आपने आइसोलेटेड सेलेक्ट किया हुआ है तो अगर आपका 50% आपने यूज़ किया है तो वो 50% ही यूज़ होगा। मतलब अगर उसकी प्राइस आपको लॉस होता है, इतना नीचे आ जाता है, तो वो आपका जो अकाउंट है वो लिक्विडेट हो जाएगा। लेकिन जो आपने अमाउंट 50% यूज़ की है जस्ट वही होगी। ठीक है, बाकी 50% आपके बैलेंस अकाउंट में ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्रॉस, ठीक है, तो क्रॉस में क्या होगा कि वो आपका पूरा अकाउंट लिक्विडेट जब तक बैलेंस ख़त्म नहीं ना होगा तो तब तक वो आपकी ट्रेड चलती रहेगी जितनी मर्जी, मतलब जो भी आपकी प्राइस सेट होगी। मैं आपको करके बता देता हूँ। अच्छा, जल्दी से हम यहाँ पे जो है ना बाय सेल करना, तो हम लेवरेज जो है ना वो 1x रखते हैं। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो लेवरेज है ना, अगर आप $187 हैं, हम इसके ऊपर ना थोड़े से यूज़ करते हैं सपोज। अच्छा, $20। तो ये 20, अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2x, तो ये क्या हो जाएगा कि $40 की ट्रेड ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये होगा कि आपकी जो स्टॉप लॉस है ना, लिक्विडेशन प्राइस, जब कॉइन आपका लॉस में जाएगा, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2x हम इसको कर लेते हैं, चलिए $26 कर लेते हैं। हम इसको ना लॉन्ग ओपन कर लेते हैं सपोज। ये देखें, अब लॉन्ग ओपन हमने कर लिए, मार्केट प्राइस पे हमने इसको बाय किया है। वो पता ही होता है आपको कि लिमिट और मार्केट में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पे हमारी पोजीशन जो है वो ओपन हो गई है। अच्छा, अब ये देखें कि अच्छा हमारी पोजीशन साइज है $26। ठीक है, और मार्जिन है हमारा 13 USDT। तो इसको हम क्रॉस करें अगर 2x से तो ये $26 इस तरह से बना है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें कि ये माइनस में पोजीशन जाना शुरू हो गई है। तो
और इसकी लिक्विडेशन प्राइस देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस इतनी नीचे है कि ये ज़ीरो है, ठीक है। अगर ये $1 पे चल रहा है ना, तो अगर ये ज़ीरो इसकी प्राइस हो जाती है ना, तो वो आपकी लिक्विडेशन प्राइस है, ठीक है। बहुत दूर है, क्योंकि हमने एक तो हमारे पास बैलेंस पीछे काफ़ी है, ठीक है। इस वजह से अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, फ़र्ज़ करें 10x, ठीक है। अगर हम इसको क्लोज़ कर दें, हाँ चलो यार क्लोज़ कर ही देते हैं, कोई हमें वो प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे कर दें सपोज 10x, ठीक है, और इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं जी। ये आप देख रहे हैं इसने कितने थीटा कर दिए ओए, ये तो मार देगा। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 187 को आप 10x से दे लें, वो $1800 बनता है, ठीक है। उस हिसाब से ये पोजीशन ओपन कर देगा। लेकिन 10x आपने ओपन की है ना, ठीक है, और सारा बैलेंस यूज़ कर लिया, तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है ना वो 10% के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग में आप जो मेरा मशवरा है आपको कि आप 2-3x से ना, अगर तो आप बिगनर है ना, तो आप दो एक्स से ऊपर ना जाएं, ठीक है। 1 भी आप यूज़ करने हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो अगर आपने 1 यूज़ करनी है फिर तो आप फ्यूचर करें ही ना, ठीक है। स्पॉट करें अगर आपने लॉन्ग करना है तो। और अगर आपने सेल करना है, मतलब कि शॉर्ट करनी है, आपको पता है कि यार कोई कॉइन है जो कि इतना बढ़ चुका हुआ है कि अब उसने नीचे ही आना है, तो आप उसको 1x के साथ शॉर्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग की असल में ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा लॉन्ग, ठीक है। तो शॉर्ट में भी इसी तरह से ही है। शॉर्ट में आपने 1.7 से अगर आप यहाँ से शॉर्ट कर लेते हैं तो नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से ही है कि आपने बेट लगाई है जी ये कॉइन नीचे जाएगा, तो अगर तो वो नीचे गया तो आपको प्रॉफिट है, ऊपर गया तो आपको लॉस है। ये किस्म की बेट है। तो बाय लॉन्ग में ये है कि आप बेट करते हैं जी ये ऊपर जाएगा, अगर नीचे गया तो आपको लॉस है, ऊपर गया तो आपको फ़ायदा है। तो इसमें भी जो है ना वही ऑप्शंस हैं, लिमिट और मार्केट, ठीक है। इसमें आपको वो सारा आइडिया है। हाँ, इसमें जो स्टॉप लॉस वगैरह है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। असल में मैं थोड़ी वो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, मैंने चार्ट नहीं देखा कि ये जो कॉइन है ना ये कैसे मूव कर रहा है। तो जस्ट फॉर वीडियो मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसको हम करते हैं बाय लॉन्ग कर लेते हैं, 2x की है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना होता है, हमने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुक करना होता है। तो यहाँ पे जब आप पोजीशन ओपन कर लेते हैं तो ये देखें स्टॉप प्रॉफिट और लॉस है। अच्छा, ये चीज़ें बहुत अहम है, ये मैंने आपको पहले बताई नहीं। खैर, अब ये चीज़ें समझ लें, क्योंकि जब आप ट्रेड ओपन कर लेते हैं ना तो आपको अपनी ट्रेड बचाने के लिए इन सारी ऑप्शन से खेलना पड़ता है। सबसे पहले आ जाती है एडजस्ट लेवरेज, ठीक है। तो लेवरेज में क्या होता है कि आप कहते हैं कि यार इसको बढ़ा दो, ठीक है, या इसको कम कर दो। तो कम तो आप कर नहीं सकते, आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि यार वो, फिर आपका मार्जिन उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। अच्छा, स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन मेरा मानना ये है कि एडजस्ट इसको ना करें लेवरेज को, क्योंकि कम तो हो नहीं सकती ये लेवरेज, ठीक है। तो बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस इसको कर लेते हैं जी, स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अब इसमें आप इस पर आ जाएँ, ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं जी मेरी पोजीशन ओपन है, एंट्री प्राइस 1.016 और मार्केट प्राइस है, इस वक्त मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। मैं कहता हूँ यार प्रॉफिट जो है ना इसका ले लेना आप 1.1 के ऊपर, मुझे बता रहा जी आपका इतना प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ यार इसको ना स्टॉप कर दो 1 के ऊपर, ठीक है, स्टॉप लॉस 1 के ऊपर लगा दो। तो ये कह रहा है जी आपको 0.49 का लॉस होगा, ठीक है। तो ये है कि जी नीचे जाएगा तो इतना लॉस होगा, ऊपर जाएगा तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप इसको कंफर्म कर दें। ये देख रहे हैं टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका लग चुका है, अब आप आराम से सो सकते हैं।
ठीक हो गया। और अगर आपने इमीडिएटली पोजीशन क्लोज करनी है तो अभी अगर हम देखेंगे भजन हमारा लॉस कितना हुआ है, 0.02 लॉस है। अच्छा, अगर आपने देखा है कि जब हमने क्लोज कर दी थी तो ऊपर चला गया था हमने जब ओपन किया तो अब ये नीचे आना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसको क्लोज ही कर दें। अगर आपने इमीडिएटली क्लोज करनी है तो इसको ऐसा करें और इसको कर दें क्लोज। ये पोजीशन इस तरह से क्लोज हो गई है। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग बड़े ही एहतियात से करनी चाहिए। ठीक है, यही अगर आप स्पॉट में कर रहे हैं ना तो स्पॉट का कॉइन जितना मर्जी नीचे आ जाए आपके पास पैसे रहते रहते हैं। फ्यूचर ऐसी चीज़ है जो कि आपका अकाउंट उड़ा भी सकती है। ठीक है, लिक्विडेट कर देती है, और नए तो होते ही होते हैं। मैं भी हुआ हूँ, तो काफ़ी ट्रेड्स में हुआ हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इसको आपने बड़े ध्यान से यूज़ करना है। अच्छा, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं पहले फ्यूचर नहीं था करता। ठीक है, मैं स्पॉट करता था। कब इन दफ़ा ऐसा हुआ कि यार कॉइन इतना पंप हो गया, तो मैं कहता था कि यार अब तो इसने नीचे ही जाना है, और वो हुआ ऐसा कि इतना वो नीचे आया, इतना नीचे आया, और मैं कहता था यार मुझे फ्यूचर ट्रेड करनी चाहिए, ऐसे मौक़ों को पकड़ना चाहिए। जैसे लूना क्रैश हुआ, लूना को आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे FTX क्रैश हुआ है, उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, तो आपके पास बड़ा अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, जब आपने लॉन्ग करनी हो तो मेरा मशवरा है कि उसको स्पॉट करें, चाहे हैवी अमाउंट के साथ करें, लेकिन स्पॉट करें। अगर ज़्यादातर यूज़ करें शॉर्ट करने के लिए फ्यूचर। ठीक है, जब आपको लगे कि ये कॉइन बहुत ऊपर है या बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर है तो तब उसको शॉर्ट करें, और हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करें फ्यूचर ट्रेड में। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी आपको ऐसा लगे कि यार मैंने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया है, अब ये नीचे हिट करके ऊपर आ गया। ठीक है, जब आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं ना करेंगे, 50 ट्रेड हो सकता है आप विन कर जाएं। ठीक है, लेकिन एक ट्रेड ऐसी आएगी, ठीक है, एक ट्रेड ऐसी आएगी कि वो आपका अकाउंट लिक्विडेट कर जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपने शॉर्ट की हो, वो बड़े ऐसे बड़े कि बुल मार्केट स्टार्ट हो जाए, नीचे कभी आई ना आपका अकाउंट उड़ जाए। तो बेहतर है कि अकाउंट उड़ाने के ना छोटा सा लॉस ले लिया करें। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, ये देखें फिर ऊपर चला गया बड़ा हरामी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।